नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जो कि यूपी टेट से रिलेटेड आपको पढ़ाया जा रहा है। और आज के वीडियो में हम संस्कृत विषय की बात करेंगे और संस्कृत विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे हर बार कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो टॉपिक का नाम हम आपको बता दें कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के कवियों एवं लेखकों की रचनाओं को। क्या पढ़ेंगे? संस्कृत के कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। साथियों, हम क्या पढ़ेंगे आज? संस्कृत के कवियों और लेखकों की रचनाओं को हम पढ़ेंगे। इसे थोड़ा बीच में कर देते हैं, खिसका कर इस तरीके से। ये चलिए, तो जो ये टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें हम सर्वप्रथम देखेंगे कि कौन कौन से काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं। क्या देखेंगे आज हम? काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के बारे में। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, आज हम इन्हें पढ़ेंगे कि कौन कौन से काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं और किसने उनकी रचना की है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें नाट्य शास्त्र की, किसकी? पहला जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, क्या है? नाट्य शास्त्र। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। और इसे इसकी रचना किसने किसने की है? भरत मुनि ने। किसने की है? भरत मुनि ने की है, या कहीं कहीं आचार्य भरत भी लिखा मिलेगा आपको। इसके बाद दूसरा जो ग्रंथ है काव्यादर्श, क्या है? काव्यादर्श, ठीक है। इसकी रचना किसने की है? इसमें 3 परिच्छेद हैं और इसकी रचना किसने की है ये हम आपको बताएंगे। दंडी ने इनकी रचना की है इसकी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तीसरा ग्रंथ है काव्य मीमांसा। क्या है? इंपॉर्टेंट है। काव्य मीमांसा, ठीक है। तो इसकी रचना किसने की है? राजशेखर। किसने की है? राजशेखर ने इसकी रचना की है। इसके बाद अगला है काव्यालंकार। क्या है? काव्यालंकार, इस तरीके से लिखेंगे, काव्यालंकार। और काव्यालंकार की रचना किसने की है? भामह ने। किसने की है? भामह ने काव्यालंकार की रचना की है। इसके बाद जो अगला काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है साथियों, अगला काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है वो है ध्वन्यालोक। क्या है? ध्वन्यालोक, ये अगला काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है और इसकी रचना की है आनंदवर्धन ने। किसने की है? आनंदवर्धन, इन्होंने ध्वन्यालोक की रचना की। इसके बाद हम आगे देखेंगे 10 रूपक। क्या है? 10 रूपक। 10 रूपक, इसकी रचना किसने की? इसमें 4 प्रकाश हैं। क्या है? 4 प्रकाश, और इसकी रचना की है धनंजय और धनिक ने। किसने की है? धनंजय और धनिक। 10 रूपक की जो रचना की है किसने की? धनंजय और धनिक ने। इसके बाद आगे हम देखेंगे तो आगे है श्रृंगार प्रकाश। क्या है? श्रृंगार प्रकाश।
आगे हम देखेंगे, आगे है श्रृंगार प्रकाश। तो इसकी रचना किसने की? इसमें भी 36 प्रकाश हैं। कितने हैं? 36 प्रकाश हैं और इसकी रचना की है भोजराज ने। किसने की है? भोजराज ने। भोजराज ने श्रृंगार प्रकाश की रचना की है। इसके बाद आगे है सरस्वती कंठाभरण। क्या है? सरस्वती कंठाभरण। इसके भी जो रचनाकार हैं वो भोजराज हैं। क्या है? भोजराज। तो भोजराज के दो काव्यशास्त्रीय ग्रंथ हो गए। कौन कौन से? श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती कंठाभरण। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे आएंगे तो आगे हम देखेंगे वक्रोक्ति जीवितम। क्या देखेंगे? वक्रोक्ति जीवितम, ये हम देखेंगे आगे। तो वक्रोक्ति जीवितम की रचना की है कुंतक ने। किसने की है? कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम की रचना की है। इसके बाद व्यक्ति विवेक। क्या आ जाएगा? व्यक्ति विवेक। व्यक्ति विवेक ये भी एक काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है और इसकी जो रचना की है महिम भट्ट ने की है। किसने की है? महिम भट्ट। महिम भट्ट ने इसकी रचना की है। इसके बाद आगे हम समझें, आगे के जो काव्यशास्त्रीय ग्रंथ हैं उनको हम देखेंगे। तो आगे है औचित्य विचार चर्चा। क्या है? औचित्य विचार चर्चा। औचित्य विचार चर्चा। औचित्य विचार चर्चा। और एक और ग्रंथ है कवि कंठाभरण। क्या है? कवि कंठाभरण। तो इसकी भी रचना किसने की है? क्षेमेंद्र ने। किसने की है? क्षेमेंद्र। इन्होंने औचित्य विचार चर्चा और कवि कंठाभरण इसकी रचना की है। इसके बाद आते हैं काव्य प्रकाश में। किस में आते हैं? काव्य प्रकाश में। अगला जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है वो है काव्य प्रकाश। ठीक है। और काव्य प्रकाश की जो रचना की है वो की है मम्मट ने। किसने की है? मम्मट ने। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद काव्यानुशासन। अगला जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्यानुशासन। ठीक है। काव्यानुशासन, इसको इस तरीके से लिखेंगे काव्यानुशासन। इसकी जो रचना की है हेमचंद्र ने की है। किसने की है? हेमचंद्र। ये काव्यानुशासन के रचनाकार थे। नाट्य दर्पण। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इधर लिखें नाट्य दर्पण, तो नाट्य दर्पण की रचना की है किसने? रामचंद्र। ठीक है, रामचंद्र ने नाट्य दर्पण की रचना की है। इसके बाद भाव प्रकाशन है जो, क्या है? भाव प्रकाशन। भाव प्रकाशन ये काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है और इसकी जो रचना की है वो की है शारदा तनय ने। किसने की है? शारदा तनय। ये नाम हमें याद रखना है, शारदा तनय इसकी रचना की। इसके बाद अगला है साहित्य दर्पण। क्या है? साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण इसकी जो रचना की है वो किसने की है? विश्वनाथ ने। किसने की है? विश्वनाथ ने। विश्वनाथ ने। और नाट्य दर्पण की रचना किसने की है? रामचंद्र ने। ठीक है। इसके बाद चंद्रालोक। क्या है? आगे हम देखेंगे चंद्रालोक।
चंद्रालोक, इसकी रचना किसने की है? जयदेव ने। किसने की है? जयदेव ने चंद्रालोक की रचना की है। ठीक है। और इसके बाद आगे आएंगे तो आगे देखेंगे रस गंगाधर। क्या देखेंगे? रस गंगाधर, ये एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है और इसकी रचना किसने की है? पंडित राज जगन्नाथ ने। किसने की है? पंडित राज जगन्नाथ ने। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर की रचना की है। इसके बाद आगे हम देखेंगे तो आगे क्या है? कुवलयानंद। क्या है? कुवलयानंद, ये एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, कुवलयानंद। ठीक। तो आगे का अगर हम देखते हैं और जो सबसे अंत में है काव्य शास्त्रीय ग्रंथ वो है कुवलयानंद। क्या है? कुवलयानंद। तो कुवलयानंद की जो रचना की है वो किसने की है? अप्पय दीक्षित ने। किसने की है? अप्पय दीक्षित ने। तो इस तरीके से साथियों हमने जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनको समझने का प्रयास किया और इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे नाट्य ग्रंथ या नाटक देखेंगे संस्कृत के और उनके जो लेखक हैं उनको समझेंगे। तो एक बार हम पुनः इसका रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा जल्दी से। तो काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में सबसे पहले हमने बताया नाट्य शास्त्र, जिसमें 36 अध्याय थे, भरत मुनि ने रचना की। दूसरा है काव्यादर्श, 3 परिच्छेद थे, दंडी ने रचना की। काव्य मीमांसा, राजशेखर। काव्यालंकार, भामह, ध्वन्यालोक, आनंदवर्धन। 10 रूपक, धनंजय और धनिक। श्रृंगार प्रकाश, भोजराज। सरस्वती कंठाभरण, भोजराज। वक्रोक्ति जीवितम, कुंतक ने की। व्यक्ति विवेक, महिम भट्ट ने। औचित्य विचार चर्चा और कवि कंठाभरण, ये छेमेदर ने किया रचना इनकी। काव्य प्रकाश, मम्मट ने रचना की। काव्यानुशासन, हेमचंद्र ने। नाट्य दर्पण इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नाट्य दर्पण को बहुत ही अच्छे से रामचंद्र ने रचना की। और भाव प्रकाशन, शारदा तनय ने रचना की। साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण विश्वनाथ ने रचना की। चंद्रालोक, जयदेव ने रचना की। रस गंगाधर, रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ ने। और कुवलयानंद अप्पय दीक्षित ने रचना की। तो इस तरीके से हमने आपको जो संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनके रचनाकारों के बारे में बताया। तो अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे संस्कृत के नाटकों के साथ में, जिनके लेखक और नाटक आपको दोनों बताए जाएंगे। तब तक के लिए सभी लोग अपनी तैयारी बनाए रखिए। नमस्कार।